मानो तो मैं गंगा माँ हूँ तेरा पानी। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों, हम गंगा मैया से विनती करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं, आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, महाकुंभ के मेले को लगभग 50-55 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रह गए हैं जो अब स्नान करना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं और यहाँ पे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ने वाली है। अगर यहाँ पे अब भी अगर आप स्नान करने नहीं आए तो यहाँ पे आपको संगम में स्नान करने को मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कब यहाँ पे आपको स्नान करने अगर आते हो तो आपको यहाँ पे सूखा पड़ जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ भी आपको मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अभी के हालात के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हालात बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे अब कुछ ही लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रह गए हैं जो कि आपकी शांतिपूर्वक स्नान करना चाहते हैं, अपने बच्चों के, बुजुर्गों के साथ स्नान करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेला यहाँ पे लगा हुआ था, काफ़ी क्षेत्र में यहाँ पे मेला लगा हुआ था। अब यहाँ पर एक दो लोग ही यहाँ पर आपको नजर आएंगे और बिल्कुल सुनसान आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे गंगा का जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा साफ शुद्ध आपको देखने को मिलेगा। उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे श्रद्धालु आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी है वो मटमैला हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे आप देख लो वीआईपी घाट और वैसे घाट, नॉर्मल घाट, लगभग यहाँ पे 31 घाट यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी जो घाट हैं वो बिल्कुल खाली मिलेंगे और शांत वातावरण वाले घाट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जहाँ पर भी आप स्नान करना चाहते हो वहाँ पर आप स्नान कर सकते हो शांतिपूर्वक। लेकिन दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि आपको संगम घाट पर ही स्नान करना है, क्योंकि दोस्तों संगम घाट का सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि दोस्तों, हम इतनी दूर से अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ जब आते हैं तो हमें दोस्तों संगम में स्नान करना चाहिए। महाकुंभ के दौरान यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे स्नान करके चले गए थे। कोई गंगा में स्नान करके चला गया था, कोई यमुना में स्नान करके चला गया था, तो उनको उतनी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्योंकि दोस्तों, आपको खुद ही पता है कि संगम का जो महत्व है वो अलग ही महत्व है। क्योंकि संगम में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको संगम में स्नान करने से ही मिलेंगी, वैसे नहीं मिलेंगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो यहाँ पे रैन बसेरा लगे हुए थे, यहाँ पर वीआईपी क्षेत्र यहाँ पे बना हुआ था, वो अब यहाँ पे बिल्कुल रेत के ढेरों में बदल गया है। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको संगम के जो क्षेत्र है वहीं पे आपको यहाँ पे ये माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीआईपी घाट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत आपको चहल पहल मिल जाएगी और नावें वगैरह आपको आराम से, यहाँ पे बहुत सारी नावें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों, महाकुंभ के दौरान बहुत सारी नावें एक्स्ट्रा बनाई गई थी, लेकिन तब भी यहाँ पर इतने ज़्यादा श्रद्धालु आए थे कि नावों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये इतना ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा था। तो आप समझ सकते हो कितना चार्ज लिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको 100 रुपये और 100 रुपये से कम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पे आपको स्नान करना है और यहाँ से आपको जाना है। तो उस समय 1000 रुपये, 2000, 3000 ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको 100 रुपये में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको 100 रुपये नहीं देना है, आपको 100 रुपये से कम 50-60 रुपये में भी आपको ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, उधर आपको जाके जो संगम क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको 30 रुपये देने होते हैं। तो आपको 100 रुपये से कम करना है और उधर जाके आराम से स्नान करना है, वो आराम से उधर से उधर छोड़ देंगे। तो बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप देख लो, ये बिल्कुल यहाँ पे वीआईपी एरिया यहाँ पे बना हुआ था और हर जगह यहाँ पे बने हुए थे, सेक्टर बने हुए थे। तो अब यहाँ पे वो नहीं है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप देख लो शिवालय पार्क का कुछ इस प्रकार का दृश्य है। शिवालय पार्क यहाँ पे अगर आ रहे हो आप तो शिवालय पार्क आपको जरूर घूमना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे भगवान शिव शंकर की बहुत सारी ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बनी हुई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आ रहे हो आप, प्रयागराज में जब आ रहे हो, तो आप यहाँ पर जितने भी तीर्थ स्थान है सभी को आपको घूमने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अब शांतिपूर्वक यहाँ पे स्नान करने को आपको मिल रहा है, शांतिपूर्वक आपको दर्शन करने को मिल रहा है। उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पे ना तो मंदिर खुले हुए थे। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप देख लो जो वाल्मीकि की जो मूर्ति है वो यहाँ पे दोबारा से इसका काम चालू हो गया है। तो अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो गई हैं। उस समय भीड़ के दौरान यहाँ पे सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे उस समय लोगों को यहाँ पे स्नान तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा था और मंदिरों के दर्शन तो यहाँ पे हो ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप जब भी आओगे, यानी कि अभी आना सोच रहे हो, अब आने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे आराम से आपको सारे मंदिर, चाहे राम मंदिर हो गया, शिवालय पार्क हो गया, पातालपुरी हो गया, चाहे कोई भी जगह हो गई, तो यहाँ पे चाहे लेटे हनुमान जी हो गया, तो सब जगह आपको यहाँ पे
आराम से शांतिपूर्वक दर्शन करने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे नावें आपको आराम से, यहाँ पे चाहे बोटिंग कीजिए, जो कुछ भी कीजिए, आराम से हर जगह आपको शांति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अरेल घाट का सीन है और यहाँ पे बिल्कुल शांति है, हर जगह आपको शांति मिलेगी। गाड़ी की जो पार्किंग है वो आराम से यहाँ तक कर सकते हो। और यहाँ पे जो लोकल घाट यहाँ पे बनाए गए थे, उन घाटों का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर अब कोई भी स्नान आपको करते नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को हमारे जरिए, चाहे किसी के जरिए, खुद के जरिए यहाँ पे लोगों को पता चल गया है कि जो संगम घाट है कहाँ पर है। क्योंकि दोस्त संगम में स्नान करने का जो महत्व है ना, वो कहीं पर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, पैसा पुण्य आपको हर जगह मिल जाएगा। पुण्य आपको चाहे गंगा में स्नान कर लो, चाहे कहीं पे स्नान कर लो, क्योंकि दोस्तों गंगा तो हर जगह से बहती हैं और ऐसा मानते हैं कि गंगा पवित्र है, क्योंकि दोस्तों हिमालय से गुजरते हुए जंगलों से, जड़ी बूटियों से निकल के यहाँ पे हर जगह आती हैं। तो गंगा में स्नान कर लोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों संगम का जो महत्व है ना, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि संगम में जो अमृत की बूंदों की बौछार हुई थी, क्योंकि दोस्तों जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जब संगम वो निकला था, अमृत निकला था, तो यहाँ पर जितने भी जगह महाकुंभ का मेला लगता है वहाँ पर अमृत की बौछार हुई थी। तो इस वजह से सबसे बड़ा महत्व संगम का है। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो जाने अनजाने में हर कोई, दोस्तों आपको पता ही है कि आप पाप कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पाप नहीं किए हैं हमने, तो दोस्तों उनको क्या पता कि हम जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, क्या हो गए हैं, क्या नहीं हो गए हैं। तो हमारे जीवन में हर कोई पाप कर बैठता है। तो अगर आप यहाँ पे संगम में स्नान कर लेते हो तो हमें ज़रूर हमारे पापों को धुल जाएंगे और दोस्तों हमें यहाँ पे पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों ऐसा भी बोलते हैं लोग कि पाप हमारे यहाँ पे नहीं धुलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहीं पे अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी पाप करते हो, तो आपको पूर्णतः आपके पाप नहीं धुलेंगे। क्यों नहीं धुलेंगे? क्योंकि दोस्तों जितना आपने मान लो गलत कार्य किया है, जितना आपने पाप किया है, उसका तो दंड आपको भोगना पड़ेगा। ये तो नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का नियम है कि आपने जितने भी पाप किए हैं उतना तो आपको मिलेगा ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पुण्य प्राप्त हो जाते हैं तो वो आपको सहन शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि मिठाई खाने से आपकी जो, अगर आपको आपने मिर्च खा ली है या कोई चीज़ खा ली है, ऐसा बोलते हैं मिठाई खाने से कोई अभी मिर्च नहीं घटती है, कुछ नहीं घटती है, लेकिन उससे सहन शक्ति बढ़ जाती है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे पुण्य प्राप्त करते हो तो आपको जो जितने भी पाप किए हैं वो उन्हें झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य प्राप्त हमें करने चाहिए। और यहाँ पे लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में आके लोगों ने ये दिखा दिया कि एक कोई पुण्य प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी चीज़, सारी चीज़ें आपको करनी है दोस्तों। यहाँ पे संगम का जल लेके जाना है और यहाँ पे संगम की मिट्टी ले जाके अपने घर में छिड़काव कर देना, जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहेंगी, हमें सुख समृद्धि प्राप्ति होगी और शांति प्राप्त होगी। और दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे आपको कब नहीं आना दोस्तों, यहाँ पे आपको जब बरसातें शुरू हो जाएंगी बिल्कुल तब नहीं आना। और दोस्तों अभी यहाँ पे अगर आप थोड़े बहुत लेट हो रहे हो, मई के महीने में यहाँ पे जब तक बरसातें नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे जो गंगा का जल स्तर है वो घटता जा रहा है। संगम का जो काफ़ी जगह आइलैंड बन गए हैं, यानी कि वहाँ पे आपको रेत दिखाई देने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको जल्द से जल्द स्नान कर लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे बरसातों के दिनों में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर जगह पानी पानी हो जाता है और जो संगम वगैरह सब कुछ यहाँ पे हर से मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और हमेशा आप धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।